राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। मैं शिखा गुप्ता वेकअप एस्ट्रो से आपके लिए फिर उपाय लेके आई हूँ, खास और मज़ेदार, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव करता है। नवरात्रि शुरू हो गई है और माता रानी सबके घर आ चुकी हैं। अब माता रानी हर एक की मनोकामना को पूर्ण करेंगी, क्योंकि माँ है वो सब कुछ जानती हैं। कि अपनी माँ जो हमें जन्म देती है, जब वो हमें इतनी सुरक्षित और हमारी हर एक विश को पूरी करने की हमेशा सोचती हैं, तो फिर ये तो जगत जननी है, ये शेरा वाली माता है। और आप सबके मुराद को पूरी नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन माँ को खुश करना भी ज़रूरी है। कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको इस बार संतान योग, प्रबल योग बन रहे हैं, उनका भी विश्लेषण करूंगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में सुबह और शाम जो लोग अखंड ज्योत नहीं लगा पा रहे हैं, वो सुबह शाम ज्योत कैसे लगाएं। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी पूजा, अगर आप छोटा भी पूजा करते, दिल से करते हैं, सच्चे भाव से करते हैं, तो माँ ज़रूर सुनती है। ऐसा नहीं है कि जो लोग विशाल रूप से करते हैं, बड़े पैमाने पे करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, माता को एक मिश्री का भी भोग लगाएंगे ना, तो भी वो आपको सुनेंगी। लेकिन वो भाव, वो प्यार, वो एक सच्चे मन से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना मन के किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। तो चलिए, उपाय क्या है उसकी तरफ चलते हैं और कोशिश करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपका भला हो, साथ में उनका भी भला हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। देखिए, लाइफ में जो होना है वो होकर रहेगा, उसको हम टाल नहीं सकते। लेकिन हाँ, अपने कर्मों से उन चीज़ों को हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपसे ये कहे कि वो आपकी चीज़ों को सही कर देगा, देखिए, सुधार हो सकता है, लेकिन जो ज़िंदगी में घटित होना है वो होके रहेगा। इसलिए दूसरे किसी की बातों पे आप अपने पैसे को देकर आपको लगता है कि वो आपको सब कुछ अच्छा कर देंगे, अगर ठीक करने का सामर्थ्य है तो सिर्फ ईश्वर में, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। और ईश्वर को अगर आपने प्रसन्न कर लिया, फिर तो न्यारे ही न्यारे हैं। तो चलिए, जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उनको क्या करना है। देखिए, अगर आप पहला और लास्ट डे व्रत कर रहे हैं, तो सबसे पहले नियम रखिएगा, पति पत्नी साथ में कोई भी रिलेशन मत बनाइएगा। साफ सुथरे स्वच्छ मन से चलिएगा, क्योंकि माता का आने का टाइम हो चुका है। और जब पूजा पाठ करो तो कभी भी रिलेशन हस्बैंड वाइफ को नहीं बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। अपने घर के जो बेडशीट है जिस पे हस्बैंड वाइफ सोते हैं, उसको हमेशा आप धुल दीजिए। अगर साथ में आप सो रहे हैं तो वैसे तो आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर आपने एक दिन पहले बनाया है, साफ़ सुथरा स्वच्छ बेडशीट रखिए, एकदम पवित्र होकर रहिए। माता को लाल चुनरी जरूर पहनाइए। माता को अगर हो सके तो आप श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए। माता को एक नारियल का भोग जरूर लगाइए। कोई मिठाई हो तो भोग लगा सकते हैं, लेकिन जब आप सुबह में जोत जलाएंगे, 2 लौंग उसमें डाल दीजिएगा। इससे माता प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वरदान देंगी, संतान प्राप्ति होगी। मेरी बात को मान लीजिए। आप यकीन मानिए, माता के सच्चे दिल से पूजा करेंगी। 2 लौंग अगर आपने अपने जलते हुए सुबह शाम दिया जो लगा रहे हैं, उसमें 2 लौंग फूल वाली डाल देंगे, जिसमें ऊपर से कहीं टूटा फूटा नहीं हो। और माता के सामने अपना आंचल ऐसे फैलाइए और माता से विनती कीजिए कि हे माँ, मुझे भी संतान पुत्र प्राप्त कीजिए, मुझे भी संतान दीजिए, मुझे भी पुत्र की कामना है, या मुझे पुत्री की कामना है, या माता मुझे धन की कामना है। देखिए, हजारों उपाय करिए, लेकिन सच्चे मन से जब एक बार माता को आप देखकर बोलेंगे ना कि माँ, मुझे इसकी ज़रूरत है, माँ कभी भी अपने बच्चों को खाली नहीं भेज सकती, और वो तो जगत जननी है। जो भाग्यशाली राशि है वो है मेष राशि, तुला राशि, मिथुन राशि।
सिंह राशि, वृश्चिक राशि और हमारी कन्या राशि। आप लोग इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। दिए में लौंग ज़रूर डालिएगा। इसका चमत्कार ऐसा होगा कि आप खुद बताएंगे कि हाँ, आने वाला जो नवरात्रि होगा आपकी गोद भर जाएगी। तो मुझे विदा दीजिए। जय माता दी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और राधे राधे, हर हर महादेव।